नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप लोगों को नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। 2025 आपके लिए कल्याणप्रद हो। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सफलताएं यत्र तत्र सर्वत्र आपको वर्ण करते रहें। अपने मन को विश्वास दिलाइएगा, 2025 आपके जीवन में ऐतिहासिक वर्ष होगा। मंगल का वर्ष है और मंगल साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है, तो साहस और पराक्रम के साथ आगे बढ़िएगा। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मासिक राशिफल। राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए नए वर्ष का नया माह, प्रथम माह मंगलमय होगा। कैसा रहेगा, क्या रखनी होगी सावधानी? निश्चित रूप से मंगलमय होगा। परमात्मा की स्कृति में सब कुछ मंगल ही तो है। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के, बात करेंगे धन संपदा की, बात करेंगे कहाँ पे कितना लाभ मिल रहा है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। देखिए, मंगल आपके नीच राशि में है, लेकिन नीच राशि में होने के बावजूद आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब उन्होंने किया नहीं, क्योंकि दरअसल मंगल नीच के हैं ही नहीं, सिर्फ नीच राशि में है। तो मंगल महाराज 4 जनवरी को पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे, ठीक है। 12 जनवरी को पुनर्वसु में आएंगे। ये जब पुनर्वसु में आएंगे तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पुनर्वसु में वृत्तियाँ थोड़ी चंचल होती हैं, थोड़ी सी एकाग्रता आपकी कम होना शुरू हो जाएगी, और एकाग्रता कम होगी तो फिर परेशानी आएगी। देखिए, कोई भी चीज़ें सिस्टम से बनती हैं, सिस्टम से टूटती हैं। इसके पश्चात 21 जनवरी को ये तृतीय चरण में आएंगे। जब तृतीय चरण में आएंगे तो मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब मिथुन राशि में जब मंगल आएंगे तब आपको सावधान हो जाना है। 21 जनवरी 2025 यहाँ से आपको सावधान होके चलना पड़ेगा मित्रों। आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, सावधानी से उतरिए। कहीं गीली जगह पे जा रहे हैं, सावधानी से जाइए। जंगल के बीच में जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत जाइए। वाहन चलाते समय जहाँ पे हाईवे पे बीच में रो बनी हुई, पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ पे बिल्कुल सावधानी से चलाइए। कोई बिना यू बत्ती दिए टर्न हो लेगा, बाद में आप बोलोगे तो बोलेगे तुम्हारी गाड़ी दिखाई नहीं देती क्या? तो सावधानी से चलने की आवश्यकता है। 21 जनवरी के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रखना होगा ख्याल। धन संपदा, क्या जनवरी में करोड़पति बनोगे क्या? एक थंबनेल हमने देखा कि वो वृश्चिक राशि के लिए कोई गुप्ता जी हैं, उन्होंने बोला कि 2025 में वृश्चिक वाले अरबपति तो बन ही जाओगे। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब अरबपति के नीचे बात ही नहीं करते। चलिए, धन संपदा की क्या स्थिति बन रही है आपके बर्थ चार्ट पे। हमारे यहाँ से जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार से मिलेंगी। ना हमारे पास करोड़ रुपए अरब रुपए है, और ना आपको मैं बताऊंगा कि आप अरबपति बनेंगे। तो गुरु महाराज रोहिणी में ही चल रहे हैं, और रोहिणी के नक्षत्र जो है आपके लिए धन संपदा देने वाला है। पिछली जो स्मृतियाँ हैं, पिछले प्यार, पिछला स्नेह, वो सब कुछ वापस करते हुए गुरु चाहते हैं कि व्यापार में आपको गति मिले। गुरु चाहते हैं कि व्यापार में आपको प्रगति मिले, और ये आपको काम रिपीट करवा रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, पुराने जिनके पास आपने दिया उनसे वापस लेने की चेष्टा करो, वापस मांगो, वापस आपको मांगना चाहिए। तो गुरु महाराज नो डाउट गुरु अच्छा ही कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आप देख रहे हैं तो बुध महाराज, हम लोगों ने हमने इस बार आपके लिए बर्थ चार्ट भी, गोचर का चार्ट भी लगा दिया। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि गोचर का चार्ट रखा करें, इसलिए आपके लिए गोचर का चार्ट भी साथ पे लगा देते हैं। बुध महाराज स्टार्टिंग में आपके लगन में ज्येष्ठा नक्षत्र में हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्येष्ठा का परित्याग नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जनवरी में आके ज्येष्ठा का परित्याग करके फिर ये आ रहे हैं मूल नक्षत्र में 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी से धन का स्वामी, लाभ का स्वामी धन के घर में, कुंडली में जब सप्तमे द्वितीय से एकादशे आपस में एक्सचेंज कर लें,
या एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, बहुत सुंदर योग बनता है। यहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आप अपने जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के अनुसार लाभ प्राप्त करेंगे। अब 2024 में एक वृश्चिक वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन गया। बहुत से वृश्चिक वाले व्यक्ति बड़े बड़े पद पे गए। कुछ वृश्चिक वाले बेचारे वो अपना छोटा काम कर रहे थे और आज भी छोटा काम ही कर रहे हैं। कुछ लोग नए तलाश में हैं। तो आपकी क्षमता अनुसार, आपके ग्रह गोचरों के अनुसार कितने बली हैं उसके अनुसार आप फल प्राप्त करेंगे। सभी वृश्चिक वाले एक साथ एक जैसा फल नहीं प्राप्त कर सकते। आपके घर में 4 सदस्य हैं, एक जैसा भोजन बनता है लेकिन सभी का आरोग्य एक जैसा नहीं होता। वही भोजन किसी को हेल्दी बनाता है, वही भोजन किसी को नुकसान दे देता है। बनता तो एक जैसा है। उसी तरह आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि कौन ग्रह कितना फल देगा। तो यहाँ पे बुध महाराज जनवरी माह में आपकी आर्थिक स्थिति को सबल कर रहे हैं, क्योंकि वो धन के घर में है, लाभ का स्वामी धन के घर में, और अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि जुगाड़ कहाँ बन जाए, गुप्त रूप से पैसा कहाँ मिले। तो गुप्त रूप से पैसा मिलेगा। लॉटरी से पैसा मिलेगा क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि पता लगा मेरे चक्कर में आप कुछ डॉलर कुछ रुपए खर्च कर दो। अपना बर्थ चार्ट चेक करके फिर लगाइए। लेकिन योग तो बनते हैं, संयोग बन रहे हैं। सूर्य नारायण स्टार्टिंग में आपके धन के घर में ही हैं। 14 जनवरी तक ये मकर में धनु में रहेंगे, उसके बाद मकर में जाएंगे। तो कर्मा का स्वामी धन के घर में। काम ही ऐसा करो कि लोगों को पैसा देना पड़े, लोगों को गिफ्ट देना पड़े, भाई लो यार ये ले जाओ। तो सूर्य नारायण भी चाह रहे हैं कि आपको लाभ मिले। 14 जनवरी के बाद ये चले जाएंगे पराक्रम के घर में। पराक्रम आपका बोलेगा, पराक्रम बढ़ चढ़ के बोलेगा। आपके अंदर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा स्टार्टिंग में, और यहीं से प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है। माघ मकर जब रवि गति होई और तीर्थ पति आउ सब कोई। तीर्थों के जो राजा हैं उनका नाम प्रयागराज है। आप आइए प्रयागराज, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रयागराज अद्भुत है। प्रयागराज में एक होता है ना शाही स्नान। कभी शाही स्नान के पहले आप देखिए, जब भी प्रयागराज में प्रथम स्नान साधुओं का होता है, नागाओं का होता है, उसके पहले आप देखिए जो खास पर्व है। अगर आप जा रहे हैं ना तो सिर्फ कहीं भी जाइए ना तो वहाँ समझिए क्या चीज़ें हैं। जाइए डुबकी मार के चले आइए, और जल्दबाजी में लोग नाला में डुबकी मरवा देंगे। लोग बहुत बदमाश हैं, सावधानी से जाना। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हमारी टीम को आप बताना, टीम आपकी पूरी व्यवस्था करेगी, रहने के लिए खाने के लिए पूरी व्यवस्था करेगी। कोई चार्ज नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या चार्ज लगेगा? कोई चार्ज नहीं है। धर्मस्थान में क्या चार्ज है? धर्मो रक्षति रक्षिता, भाव श्रद्धा से जाइए। तो जब भी इस तरह का वातावरण क्रिएट होता है ना, आप वहाँ महसूस करना जाके, एक हल्का तेज हवा का झोंका आता है, ऐसा लगेगा जैसे गुबार आ रहा है। आप अगर सावधान रहे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि ये हवा का झोंका नहीं है, एनर्जेटिक कुछ बवंडर है। और शास्त्रकारों की बात माने, ऋषियों की बात माने, तो जो गुप्त आत्माएं हैं, गुप्त आत्मा मतलब हम शरीर में नहीं, शरीर छोड़ दिए हैं, उस तरह की आत्माएं आती हैं और जल को स्पर्श करके जाती हैं। दरअसल यही आत्माओं का स्पर्श करना संगम को त्रिवेणी बनाता है, क्योंकि गंगा यमुना तो दोनों विराजमान है। ये जो ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है यहाँ पे, सरस्वती का प्रादुर्भाव है। तो इसको महसूस करना, और विशेष पर्वों पे अगर जाओगे तो महसूस नहीं कर पाओगे। पहले से जाना, रिलैक्स से खड़े रहना, डुबकी मार के भागने के चक्कर में मत रहना। कभी भी किसी स्थान पे जाओ, वहाँ पे सर पटक के मत चले आओ। वहाँ पे बैठो, एनर्जी को महसूस करो, एनर्जी से तारतम्य तालमेल बनाने की कोशिश करो, आनंद आएगा। तो यहाँ से माघ मकर जब रवि गति होई, तीर्थ पति आउ सब कोई। दान का महत्व है, आराधना का महत्व है, उपासना का महत्व है, जो जीवन के तकलीफों को, जीवन की कठिनाइयों को खत्म करेगा। यहाँ से उत्तरायण शुरू होगा, और उत्तरायण में सारे शुभ काम शुरू हो रहे हैं। तो आपके जीवन में शुभता आनी शुरू हो रही है। इसलिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करना। शनि महाराज यथावत ही हैं। शनि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शनि महाराज अपनी ही राशि में चल रहे हैं।
हाँ, धीरे धीरे आप शनि की ढैया से मुक्त हो रहे हो। प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिपल शनि आपके राशि से दूर चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे शनि का दूर चले जाना आपको मुक्त कर देगा। ऐसे ही जैसे जाम में फंसे हो, धीरे धीरे जाम खुलता जा रहा है। तो गाड़ी जो आपकी खड़ी थी वो 10 के 15 के 20 की स्पीड से धीरे धीरे चलना शुरू होगी। 29 मार्च 2025 वहाँ से आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में भागना शुरू कर देगी। ये स्थितियाँ बन रही हैं। एक बेहतरीन योग बनने वाला है। अगर आप इस योग का लाभ नहीं उठा पाए तो फिर आप अभागे हैं, यहाँ अभागे हैं। देखो, अगर बारिश के मौसम में भी भीग नहीं पाए आप तो कब भीगोगे? इतना सुंदर मौसम है, आप ठंडियों का आनंद नहीं ले सकते तो फिर ठंडी का आनंद लेने अप्रैल मई में शिमला जाओ, बेवकूफ़ी है ना। शुक्र महाराज उच्च के हो रहे हैं। 28 जनवरी को शुक्र महाराज उच्च के होंगे। उसके पहले कहाँ है? सुख के घर में है। सुख के घर में शनि के साथ हैं। आप जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या जो नीचे लोगों काम करने वाले हैं, उनसे संबंध अच्छे बना के रखें। आपको भूमि भवन वाहन से, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। घर में फर्नीचर लगाइए, डोर कर्टन लगाइए, या कोई आवश्यक सामग्री परचेज करना है परचेज करिए। जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरह से दोनों माताओं का सम्मिलन हो रहा है, तो घर में भी माहौल बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मज़ा आएगा 28 जनवरी से। 28 जनवरी से शुक्रदेव उच्च के होंगे। और मुझे नहीं लगता कि शुक्र महाराज, जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है खोज करने के लिए तो ज्योतिष समुद्र शास्त्र। देखो, ज्योतिष में कोई ये बात बोलता है कि मैं जानता हूँ, दरअसल वो कुछ नहीं जानता। जो जितना ये सागर है, जितना डुबकी लगाएगा ना उसको लगेगा अनंत है। तो यहाँ पे आपके लिए अरबपति वाला योग बन सकता है। आप इस वर्ष अरबपति खरबपति ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं बनोगे, अपनी क्षमता अनुसार बनोगे। अगर आप लखपति हैं तो लाख खाड़ कमा लोगे। हाँ, करोड़पति आप हैं तो 2 करोड़ कमा लोगे। अरबपति हैं तो 1 अरब और बढ़ा लोगे। क्षमता अनुसार सब लोग एक जैसा फल नहीं प्राप्त करेंगे, पुनः कह रहा हूँ। किंतु 28 जनवरी से लेके 31 मई तक शुक्र महाराज उच्च के हैं। मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य मतलब माल मतलब पैसा। तो पैसा यहाँ पे मिलेगा, प्रेम मिलेगा। व्यापार का स्वामी त्रिकोण में है तो ये पाराशरी राजयोग बनेगा। पाराशर जी कहते हैं कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। दूसरा, इस वर्ष ज्योतिष जरूर सीखना। मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। वैसे मेरे जितने भी वीडियो होते हैं क्लास की तरह होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग स्वतः सीख लें, जिससे आपको आनंद आए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाके आपको पैसा ना देना पड़े। तो यहाँ पे शुक्र महाराज उच्च के हो रहे हैं पंचम भाव में, ज्ञान के घर में, बुद्धि के घर में, प्रेम के घर में। तो ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के सदुपयोग से, प्रेम से आप प्रगति करोगे। जो छात्र लोग हैं, जो एजुकेशन में हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छा एजुकेशन रहेगा। व्यापारिक गतिविधि बहुत बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की अपेक्षा व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा है। स्वर्णिम अवसर आपके जीवन में, सिर्फ 2025 का नहीं, आज के जीवन का स्वर्णिम अवसर है व्यापार में गति के लिए, व्यापार में प्रगति के लिए। आप में से कुछ लोग अगर दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधे हैं तो यहाँ के पश्चात दाम्पत्य जीवन में बंधने के योग बन रहे हैं। 31 मई के पहले पहले आपका बैंड बाजा बज जाएगा। आप पहले से प्लान कर लीजिए। यत्र तत्र सर्वत्र लाभ हो रहा है। और क्या होगा, क्योंकि इसके पश्चात एक विशेष योग बनेगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो राहु को बात कर लेते हैं। राहु महाराज यथावत ही हैं। राहु धीरे से अब कुंभ में जाने की तैयारी करेंगे। मीन राशि से निकल के कुंभ में जाने की तैयारी करेंगे। तो राहु शनि के नक्षत्रों, गुरु के नक्षत्रों का धीरे से आने वाले टाइम में भोग करेंगे। अभी शनि का प्रभाव लेके चल रहे हैं, तो गुरु के नक्षत्र में, गुरु के राशि में होने से व्यापार में गति, व्यापार में प्रगति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लाभ पे 7वीं दृष्टि है, लाभ पे 7वीं दृष्टि होने से बोलते हैं व्यापार करो भैया, पैसा दिलवाएंगे। पंचम भाव में राहु के प्रभाव से जो आपकी एकाग्रता थोड़ी भंग हो रही थी, उसको शुक्र महाराज के पहुंचने से एकाग्रता आपकी फिर से बनेगी। तो राहु भी अब धीरे धीरे डिग्री वाइज बड़े होते जा रहे हैं, डिग्री वाइज बूढ़े होते जा रहे हैं, या आप कह लीजिए कम होते जा रहे हैं। तो राहु का
दुष्प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। केतु बहुत अच्छे हैं। यदि आप केतु की एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं, अपने पितरों को आपने ठीक कर रखा है, तो आर्थिक लाभ आपको होना शुरू हो गया है। अब आपने ठीक ही नहीं किया है, आपने केतु के यथावत छोड़ दिया है, पितरों को सम्मान ही नहीं कर रहे हो, पितरों को प्रणाम ही नहीं कर रहे हो, चीज़ें कहाँ से बनेंगी? देखो, सरकार जैसी योजना निकालती है, आप बोलो हम योजना में आवेदन ही नहीं करेंगे, तो सरकार आपके घर पे योजना देने नहीं आएगी। उसी तरह केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चल चुके हैं, लाभ के घर में इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति तभी होगी जब आप केतु की एनर्जी को ग्रहण करेंगे। उसके लिए सर्वाधिक सुगम उपाय यह है कि पितरों को प्रणाम करके चले, चीज़ें बेहतर होंगी। तो बेहतरीन स्थिति है 2025 के प्रथम माह की, जहाँ से आप बेहतर करना शुरू करेंगे और पूरे 6 माह तक, 6 नहीं 7 माह तक आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक करिए। आपके लिए राधे राधे, जय जगदम्ब।